करेगा वही सत्ता पर रहा। हिस्सेदारी दिया उनका मैं स्वागत करता हूं। आपको देखने के लिए लगा होगा कि झारखंड में 6 जगहों पर हमारे लोगों प्रत्याशी हैं जो मजबूती के साथ खड़े हैं, और जो जैसे रांची में आप देखे होंगे कि हमारे ओबीसी परिवार के जहां भी सदस्य हैं, कैंडिडेट हैं, वो प्रत्याशी निश्चित रूप से जीतने का काम करेंगे। हमारे ओबीसी समाज से आपको यहाँ से संजय सेठ आते हैं, विद्युत बरन महतो आते हैं, इधर से आपको अन्नपूर्णा देवी जी आती हैं, गोड्डा से प्रदीप यादव जी आते हैं। ऊपर में फर्स्ट फ्लोर में आप इन तमाम जो हमारे कैंडिडेट्स हैं वो ओबीसी समाज से हैं, और उनको हम लोग लग करके जिताने का काम करेंगे। जैसे कौन सा सीट में? रांची में ओबीसी नहीं है। अभी सीधा सीधी पूरे देश में 2 धड़ा में चुनाव का माहौल चल रहा है, इंडिया और एनडीए में। आप ट्राइबल कैंडिडेट का मैं नहीं बात करने के यहाँ बैठा हूँ, मैं ओबीसी परिवार को सजग करने के लिए यहाँ बैठा हूँ कि कोई भी लोग भटके नहीं और अपने रास्ते से अलग नहीं हो। वो देखें कि हमारा मजबूत प्रत्याशी ओबीसी में कौन है जो जीत सकता है, उसको हम लोग मिल करके उसको जिताने का काम करेंगे। जो लड़ाई में है वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, आम लोग भी जानते हैं। तो निश्चित रूप से हमारे ओबीसी का मंच जो है उनको समर्थन देकर के, साथ देकर के और कैंपेन कर करके वहां जिताने का काम करेगा। जैसे में आप गोड्डा में चले जाइए तो हमारा प्रदीप यादव जी हमारे ओबीसी के कैंडिडेट हैं। आप रांची में चले जाइए, संजय सेठ जी हैं। यहाँ आप जमशेदपुर में चले जाइए, विद्युत बरन महतो हैं, वहाँ समीर मोहंती जी आपको इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं। तो हमारे जो भी ओबीसी के उम्मीदवार होंगे मजबूत, उनको हम लोग लग करके और पूरे ओबीसी समाज के लोगों को जागरूक करके, क्योंकि आप यहाँ से निकलेंगे तो जो ओबीसी समाज जिसको चाह जाएगी उसको चुनाव जिताने का काम करेगी। जो हमारा बेहतर कैंडिडेट दे सकता है, जो बेहतर कैंडिडेट हो सकता है, उसको हम लोग लगातार मजबूती के साथ करने का काम करेंगे, मदद करने का काम करेंगे। हमारा जो बात उच्च सदन में रखेगा उसकी बात मैं करूंगा, और उसको जो हमारा समर्थन करेगा उसको मैं जिताने का काम करूंगा। पूरे देश में, इंडिया और इंडिया में, यह हम कुछ भी कहेंगे, आप कुछ भी कहेंगे, उससे कुछ होना जाना नहीं। तो उसमें जो हमारा मजबूत ओबीसी कैंडिडेट है, और ओबीसी कैंडिडेट कमजोर भी है हमारा उसमें, तो उसको हम लोग ओबीसी समाज के लोग एकजुट होकर के तन मन धन से उसको धक्का लगा करके सदन में भेजने का काम करेंगे, आने का काम करेगा। मैं उनका समर्थन करूंगा और अपने साथियों से, अपने ओबीसी मंच के लोगों से आग्रह करूंगा कि भाई ये जीतने वाले हैं, और हमारी बात को, हमारा जो आरक्षण का नीति है, हमारा जो जनसंख्या की नीति है, हमारा जो स्कूल और शिक्षा में आरक्षण की है, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर जो ओबीसी के छात्रों के लिए छात्रावास की व्यवस्था है, अगर ये बात हमारा जो मानने की बात करता है, जो करने की बात करता है, हम उनके साथ जाकर के लड़ेंगे और उनके साथ खड़े रहेंगे, और ओबीसी समाज के सारे लोगों को एकत्रित कर करके मजबूती से उनके साथ में हम उनका समर्थन देकर उनको सदन में भेजने का काम करेंगे। हम उन पर दबाव बनाएंगे, हम उन पर दबाव बनाएंगे, हम उन पर, हमारा संगठन इस वर्ष फरवरी से अस्तित्व में आया है, और अस्तित्व में आने के बाद हमने डाल्टनगंज में एक महासम्मेलन किया, एक रांची में सम्मेलन किया, और सम्मेलन के उपरांत हमने ये निर्णय लिया। पिछले यहाँ पर हम लोग पिछले माह में भी एक सम्मेलन किए थे जिसमें ये प्रश्न आया था कि ओबीसी के लोग किसको समर्थन करेंगे। तो हमने कहा था कि जब चुनाव का समय आएगा उसमें हम लोग निर्णय लेकर आपके साथ बैठेंगे और आपकी अपनी बात को हम लोग समीक्षा करके रखेंगे। अगर संजय सेठ की बात है तो संजय सेठ को हम लोग समर्थन अगर देते हैं तो उन पर दबाव भी बनाएंगे कि हमारी बात को आप सदन में मजबूती से उठाएं और करें। प्रयास करेंगे कि ओबीसी समाज का अंतिम आदमी भी वो उससे घर पे पहुंचे और समाज को आगे लेके जाके अच्छा इंजन बन करके आगे लेके जाए, सबसे प्रमुखता देंगे और उनको आगे बढ़ाने सदन भेजने का काम करेंगे। आपने एक कहावत सुनी होगी कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और इस बात को चरितार्थ करने का काम देश के सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। उन्होंने करके दिखाया है। जो झारखंड जैसे छोटे से प्रदेश में, जहां मात्र 14 लोकसभा है और 8 उसमें जनरल है,
8 जनरल में उन्होंने 6 जगहों पर उन्होंने ओबीसी को लड़ाने का काम किया है। इसलिए मैं इस मंच की ओर से ओबीसी मोर्चा की तरफ से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगी, भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देना चाहूँगी और एक बात कहना चाहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने ओबीसी को सम्मान देने का काम किया है, इज्जत देने का काम किया है। आपने देखा होगा झारखंड में शुरू से ही आदिवासी भाई यहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लेकिन नरेंद्र भाई मोदी जी ही एक ऐसे शख्सियत हैं जिन्होंने झारखंड में पहली बार एक जांबाज शेर, जो आज हमारे महामहिम राज्यपाल उड़ीसा के हैं, आदरणीय रघुवर दास को उन्होंने यहाँ का सीएम बनाने का काम किया था और उनके विजन में जितने भी विकास की योजनाएं झारखंड में आज दिखाई दे रही है, उन्होंने आदरणीय रघुवर दास जी का किया धरा है, जो आज पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। और आज इसके अलावे उन्होंने आज उड़ीसा का राज्यपाल बनाकर उन्होंने एक सम्मान देने का काम किया है। इसलिए मैं तहे दिल से ओबीसी मोर्चा की तरफ से भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगी। और हमारी जो महिलाएं हैं, विशेषकर जो हमारी ओबीसी की महिलाएं हैं या जनरल जो भी महिलाएं हैं, आज नरेंद्र भाई मोदी की ओर ही आशा भरी नज़रों से देख रही हैं, क्योंकि महिला सशक्तिकरण हो या महिला का विकास हो, महिला का सुरक्षा हो या इनकी रक्षा हो, आदरणीय भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने करने का काम किया है। आज खुले जगहों पर महिलाएं शौच किया करती थी, उनको इन्फेक्शन होता था, वो बीमार पड़ती थी, मर भी जाती थी, लेकिन आज शौचालय देकर, उनको चूल्हा देकर, गैस देकर और ढेर सारी योजनाओं, उनको भरपूर योजनाएं देकर आज महिला का विकास करने का काम किया है। इसलिए मैं खुले मन से, खुले दिल से ये कहना चाहूँगी कि हमारा ओबीसी मोर्चा, विशेषकर जिन्होंने हमें हिस्सेदारी दी है, उसको खुलकर मदद करने का काम करेगी। हम लोग क्षेत्र में जाएंगे, देखेंगे, हमारे लोगों से सलाह लेंगे। यदि वो हमारी बातों को विधानसभा में मुख्य रूप से मुख्य धारा में लाने का प्रयास करेंगे, हमारी ओबीसी मोर्चा की बात करेंगे अपने लोगों के साथ बैठकर, तो हम लोग तय करेंगे, जो हमारी बात करेगी उसको हम समर्थन देंगे। लेकिन अभी हम तो कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने हमें सम्मान दिया है, इसलिए हमें भारतीय जनता पार्टी को सम्मान देना चाहिए, उनको मदद करना चाहिए। वो तो मैं बताइए ना कि हम लोग वहां जाएंगे, हमारे जो ओबीसी के लोग हैं यदि चाहेंगे कि नहीं प्रदीप जी हमारी आवाज बनेंगे, हमारी समस्याओं को मुखर रूप से विधानसभा या लोकसभा में उठाने का काम करेंगे, हमारी विकास, हमारी संख्या की बातों को यदि वो लोकसभा में उठाने का काम करेंगे, तो भाई हम तो अपने समाज के तरफ से हैं, तो हम लोग मदद करने का काम करेंगे, उनको पर्सनली पर्टिकुलर उनको मदद करने का काम करेंगे। छड़ा होने से हम सपोर्ट कैसे कर देंगे? अरे जीत गए और हमारी बात ही नहीं रखेंगे तो फिर हम उसको सपोर्ट देके क्या करेंगे?